अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी एक नए और मुनफरिद अंदाज में। ना सिर्फ बनाने में ये नहायत ही आसान है बल्कि खाने में भी बेहद लजीज है। रवायती जायकों को जदीद अंदाज में पेश करने वाली ये सब्ज़ी हर नरवाले के साथ दिल को भा जाएगी। खुशबू ऐसी कि दिल ललचाए और जायका ऐसा कि बार बार बनाने को दिल करे। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार और आसान आलू बैंगन की सब्ज़ी। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे लिए है एक पाव बैंगन, उन्हें वॉश कर लिया था। अब एक बाउल लेते हैं और उसमें डाल देते हैं पानी। यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए थे क्योंकि बैंगनों की जब कटिंग करते हैं तो उसमें पानी ज़रूर डालते हैं, नहीं तो बैंगन काले हो जाते हैं। ये भी एक टिप है। अच्छी लगे तो लाइक वीडियो को ज़रूर करें। यहाँ पर जी मैं बैंगनों को बारीक बारीक काट रही हूँ और पानी में साथ साथ डाल रही हूँ ताकि बैंगन काले ना पड़े। इसी तरह मैं तमाम बैंगनों को बारीक बारीक काट के पानी में डाल दूँगी। ये था बैंगनों को काटने का तरीका। अब ये जो इसके ऊपर डंडी है ना, ये डालने से बैंगनों की जो तासीर गर्म होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। ये भी एक टिप है। इस डंडी को हमेशा बैंगनों में ज़रूर डालना चाहिए ताकि बैंगनों की जो गर्म तासीर है वो ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं जी। अब यहाँ पे मैंने एक पाव ही आलू लिए है और इनको भी क्यूब शेप में काट लिया है और इसे एक से दो बार पानी में वॉश कर लेते हैं। आलूओं को वॉश करने के बाद जी हम चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर कढ़ाई रख देते हैं और यहाँ पे जी मैंने 1.5 कप ऑयल का शामिल कर दिया। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ उसमें मैंने आलूओं को शामिल कर देते हैं और इसे फ्राई करते हैं। तो इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ हाफ़ कुक करना है इन आलूओं को। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे आलू बैंगन की सब्ज़ी। माशाल्लाह से माशाल्लाह यहाँ पर जी आलू हमारे हाफ़ कुक हो चुके हैं। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक भी शामिल कर दिया था और इसे ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि फिर बाद में मसाले के साथ भी इन्होंने पकना है जी। यहाँ पर जी मैं आलूओं को निकाल लेती हूँ, हाफ़ कुक हो चुके हैं। अब एक बर्तन लेते हैं, उसमें आलूओं को निकाल लेते हैं। यहाँ पर सारे मैंने आलू निकाल दिए हैं। अब दूसरी तरफ मैंने बैंगनों का भी पानी ड्राई कर लिया था स्ट्रेनर में डाल के। अब इसे चूल्हे की थोड़ी सी फ्लेम को लो कर देते हैं। अब उसी ऑयल में ही हम बैंगनों को शामिल कर देते हैं और इसे भी 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरीके से हम बैंगनों को फ्राई करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाएं। अगर हम नमक डाल के किसी भी सब्ज़ी को फ्राई करेंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलिए जी, यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे बैंगनों को फ्राई करते हुए। माशाल्लाह से माशाल्लाह देखिए ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने एक बाउल लिया है, उसमें तमाम जो बैंगन हैं फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे तमाम बैंगनों को मैंने निकाल लिया है। अब उसी ही ऑयल में चूल्हा ऑन है, मीडियम टू लो फ्लेम पे है और इसमें शामिल कर देते हैं 2 प्याज मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइस में काट के और साथ ही 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें काट के शामिल कर देते हैं और इसे फ्राई करते हैं प्याज को अच्छा सा कलर आने तक। प्याज़ों को फ्राई होते 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसमें इसका लाइट सा कलर भी आ चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को। यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। माशाल्लाह से माशाल्लाह देखिए ये कितना गोल्डन सा कलर आ चुका है अदरक लहसुन का भी। अब इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगी क्योंकि नमक मैंने पहले भी शामिल किया है। अब इसे 1 से 2 मिनट नमक मिर्च को फ्राई करते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और साथ ही इसमें शामिल करते हैं 3 टमाटर जो मीडियम साइज़ के थे। मैंने इन्हें बारीक बारीक चॉप काट लिया और इसे अब शामिल कर देते हैं मसाले में। अब साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं और इसे मिक्स करते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए कर देते हैं कवर ताकि टमाटर अच्छे से हो जाए मैश। यहाँ 3 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मसाले की खुशबू आ रही है। अब इसे चम्मच की मदद से करते हैं मिक्स। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं।
इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मसाले को कर लेते हैं अच्छी सी भुनाई ऑयल सेपरेट होने तक, और आँच को मीडियम टू लो फ्लेम ही रखेंगे। यहाँ पर हमारे मसाले की होगी अच्छी सी भुनाई। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तकरीबन यहाँ पे मसाले को भूनते 2 से 3 मिनट ही हुए हैं और मसाला अच्छा से भून चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं जो हमने बैंगनों को फ्राई किया था ऑयल में, और इसे मिक्स करते हैं और एक मैशर लेते हैं और उसकी मदद से इसको थोड़ा सा मैश कर देते हैं ताकि इनका अच्छा सा मसाला बन के हो जाए रेडी। ये 1 से 2 मिनट ही लगे हैं इसको मैश करने में, क्योंकि आलू जो बैंगन है सॉरी हमारे बहुत सॉफ्ट हो चुके थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। माशाल्लाह से माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी लुक आई है और बहुत अच्छा मसाला बन के हो गया रेडी। यहाँ पे इसकी बनाई करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें शामिल कर देते हैं जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे, क्योंकि आलू भी हाफ़ कुक हो चुके हैं, इनको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बैंगन ऑलरेडी हमारे पक चुके हैं। अब इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए आलूओं को भी बैंगनों के साथ फ्राई करते हैं, और ये बैंगन बहुत ही कम मसालों से बन के रेडी होते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह पूरे घर में बैंगन और आलूओं की मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, यानी हाफ़ कप के करीब, और इसे फिर से मिक्स करते हैं और इसे कवर कर देते हैं, यानी इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर कर देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर जी 7 मिनट हो गए हैं और हमारे बैंगन जो थे उनका देखिए कितना मज़ेदार सा मसाला बन चुका है और रेडी है अब खाने के लिए। अब इसमें शामिल करते हैं लास्ट में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें और शामिल करते हैं। जब ये सब्ज़ मिर्चें सुबह पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ मिर्चें लगेंगी। और इसमें लास्ट में शामिल करते हैं इसमें एक लेमन का जूस, जो इसके जायके को और भी दुबाला कर देगा। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारे आलू बैंगन की सब्ज़ी बनकी हो गई है रेडी। अब इसे मिक्स करते हैं और इसे सर्व करते हैं। आप बताइएगा आप आलू बैंगन किसके साथ खाना पसंद करेंगे, रोटी पराठा या नान के साथ? हमारे घर में तो ये पराठे के साथ बहुत मज़े से खाए जाते हैं। आलू बैंगन की सब्ज़ी एक बिल्कुल नए और यूनिक स्टाइल में ये सब्ज़ी नहायत ही आसान तरीके से मैंने बनाई है और इसका जायका आपको दिल को छू जाएगा अगर आप भी मेरे तरीके से इसको ट्राई करेंगे। अब 1 मिनट के लिए इसको दम पे रखते हैं और यहाँ पर जी हमारे आलू बैंगन इस रेडी। एवरीवन, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा। यहाँ पर जी देखिए आलू बैंगन के जो ऊपर ऑयल था वो भी सेपरेट हो चुका है, इसका मतलब बैंगन बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स करना मत भूलिए और चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।